तो जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिए हैं, देखिए जब तक नारा को धरातल पर हम नहीं उतारेंगे तो नारा से काम चलने वाला नहीं है। वास्तव में जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, गांव-गांव में जाकर के चौपाल के माध्यम से बहुजन वर्ग को 10 में से कितना नंबर आज तक जो काम किया 9 साल में भाजपा ने, कितना नंबर? वो तो जीरो न कहा जाए तो -1 कह दिया जाए सबसे अच्छा। माइनस में -1 का की है कि बैंक निजीकरण में दे रहे हैं, रेल भेल सेल दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट सेक्टर में, सार्वजनिक सेक्टर में संस्थाएं नहीं रहेंगी तो कहाँ से रोजगार वगैरह है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं है। एजुकेशन कहाँ था, पढ़ाई कहाँ थे कोई है? हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, ITI, BEd, परिवेश में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछड़ा दलित वंचित वर्ग के विरोध में तमाम नीतियां बनाई जा रही हैं, तो हमारा पढ़ा लिखा तबका तो महसूस कर रहा है कि जो मंडल की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है वह कभी पिछड़े वंचित वर्ग की हितैषी नहीं। और नवयुवक वर्ग नाराज है। रोजगार के लिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जिससे लोग आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। इस समय मैं सुल्तानपुर लोकसभा में मौजूद हूँ। यहाँ से मेनका गांधी बीजेपी की सांसद हैं। पिछले दिनों उनके बेटे वरुण गांधी और मेनका गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ हमलावर हुए थे, तमाम बयानबाजियां आई थी, उसको लेकर के अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में उनका टिकट कट सकता है। और मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा और जानूँगा, समझूंगा कि क्या माहौल है। 24 का चुनाव दस्तक दे रहा है। पटना में 15 दल एक साथ आए थे। बीजेपी का रथ 24 में दिल्ली न पहुंचे, उसके लिए गोलबंदी की जा रही है। अब जनता जो है वो लोकतंत्र में सबसे बड़ी मालिक होती है। फैसला वो करती है कि कौन दिल्ली पहुंच करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सांसद का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री चुनते हैं। विधानसभा है कादीपुर, यहाँ पर मौजूद है, लोगों से बातचीत करेंगे। आज चौधरी लोटाराम निषाद जी भी आए थे यहाँ पर। आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है, उस पर बातचीत हुई। जो पिछड़ों के लिए बहुत बड़े नायक थे और तमाम जो चीज़ें थी वो उन्होंने किया था। बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं बता दूँ कि यूपी में खास तौर से पिछड़ों की जो संख्या है, अगर पिछड़ा एक साथ आ गया, दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जो पीडीए का नारा अखिलेश जी ने दिया है, तो अगर ये तीनों एक साथ आ गए तो यूपी में 80 की लोकसभा जो सीटें हैं वहाँ पर 70 से 75 सीटें आराम से जीती जा सकती हैं। बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल आप को। लगातार यूपी में दौरे कर रहे हैं, कभी सुल्तानगंज और कभी आपका जौनपुर, तमाम जो चीज़ें आ रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं कि लोगों के बीच में क्या माहौल है? और यहाँ पे मेनका गांधी सांसद हैं, कैसे देख रहे हैं लोग में नाराजगी क्या है? देखिए वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछड़ा दलित वंचित वर्ग के विरोध में तमाम नीतियां बनाई जा रही हैं, तो हमारा पढ़ा लिखा तबका तो महसूस कर रहा है कि जो मंडल की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है वह कभी पिछड़े वंचित वर्ग की हितैषी नहीं हो सकती। आज वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर और मंडलवाद पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जो है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उब करके उससे निजात पाने के लिए जो है कि छटपटा रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुजन वर्ग के जो भी बुद्धिजीवी हैं, ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप जातिवाद के मुद्दे पर से उठ करके अपने अंदर जाति स्वाभिमान की भावना का परित्याग करके वर्गीय स्वाभिमान को विकसित करके अपने लोगों को गोलबंद करने की जरूरत हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो। भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे लोग अपने अहम का परित्याग करके अगर नहीं हटाते हैं तो 2024 के बाद जो है बहुजन वर्ग के सामने जो है कि 80 और 70 के पहले जो स्थिति सामंतवाद की, जातिवाद की थी, उस जातिवाद को हमने स्वयं महसूस किया हूँ अपने 52 बरस की उम्र में कि हम लोग प्राइमरी में पढ़ने जाते थे तो सवर्ण शिक्षकों के द्वारा जो है जाति बोधक शब्दों का इस्तेमाल करके माँ बहन की गालियां दी जाती थी, इतना उत्पीड़न किया जाता था, मुर्गा बनाकर पीठ पर ईटा रख करके। वही दौर आज दिखाई दे रहा है। हम लोग तो तमाम अपने दौरे में, चाहे जौनपुर में गया, चाहे सुल्तानपुर का यह तीसरा चौथा मेरा कार्यक्रम है, चाहे कल अभी हम लोगों ने कन्नौज में किया, बनारस में किया, गाजीपुर में किया, तो आए दिन हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। हमारा जो अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है आज जो है कि टिकुर करके कहते हैं ना कि छिप करके वह नौकरी करने को मजबूर हुआ है। मैं तो कई बड़े अधिकारियों से, क्लास 1 के अधिकारियों से संपर्क किया जो बहुजन वर्ग के हैं, तो लोगों ने तो यहाँ तक बताया मैं SDM भले हूँ, कहने को DM और SP हूँ, लेकिन
हमें जो एसपी का डीएम का जो अधिकार होता है वह उस अधिकार से मैं विहीन हूँ। हमारे एक डीएम ने कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मेरे अंदर भी स्वाभिमान है, मैं सही काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एसडीएम भारी पड़ जाता है मुझे, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में ब्रजेश पाठक का और योगी आदित्यनाथ के नेटवर्क का है या उनकी जाति से संबंधित है। तो जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिए हैं, देखिए जब तक नारा को धरातल पर हम नहीं उतारेंगे तो नारा से काम चलने वाला नहीं है। वास्तव में जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, गांव-गांव में जाकर के चौपाल के माध्यम से बहुजन वर्ग को जागरूक करने का और सही तस्वीर जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उभर कर आई है, पिछड़ा दलित वंचित वर्ग के प्रतिनिधित्व को बाधित करने का, नौकरियों में जाने से रोकने का, हमारी शिक्षा को बाधित करने का। अभी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी हमारे जो 5 किलो राशन पर भूले हुए हैं, जो फर्जी हिंदू बनने पर भूले हुए हैं, उन्हें अभी एहसास नहीं हो रहा है। उनको ये एहसास कराने की जरूरत है कि जो हमारे पूर्वज एकलव्य का अंगूठा काटा, हमारे पूर्वज शंभू की गर्दन काटने का काम किया, हमारे बाप दादा को चट्टी जमीन पर बैठने तक नहीं दिया, वह हमारा हित चिंतक नहीं हो सकता। जो मंडल का विरोधी है, कमंडलवादी है, वह पिछड़ों दलितों का हितैषी नहीं हो सकता। पीडीए का फार्मूला जो है धरातल पर उतरे, और पीडीए जो फार्मूला है अखिलेश यादव का, वह कांग्रेस पार्टी के 80 के दशक में एक बहुत बड़े नेता थे देवराज अर्थ जी, कर्नाटक से संबंधित थे। उन्होंने अहिंदा फार्मूला दिया था, जिसका कन्नड़ भाषा में संक्षिप्त यह शब्द है, अर्थ होता है अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित। और आज जो है कि देर आए दुरुस्त आए, आज कांग्रेस पार्टी भी माननीय कांसी राम जी के फार्मूले को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज की जो सोच रही है, उस सोच पर आगे बढ़ने के लिए आगे आई हुई है। और सारे जो 15 दलों का जो पटना में नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में जो बैठक हुई, मैं चाहूँगा कि ये राजनीतिक दल अगर बहुजन हितैषी हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चिंता करते हैं, तो सारे लोगों को, छोटे और बड़े का, प्रांतीय और राष्ट्रीय का भेदभाव मिटा करके, गिले शिकवे को भूल करके एक लक्ष्य होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में भाजपा को कैसे शिकस्त दी जाए। और यह सही है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली जाने का रास्ता तय होता है। अभी नारा लगा कि बिहार से जो है कि दिल्ली जाने का रास्ता तय होगा। हमारे यहाँ 80 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन ये दोनों जो काऊ बेल्ट कहे जाते हैं, जो हिंदी बेल्ट कहे जाते हैं, हिंदी पट्टी के प्रदेश और सामाजिक न्याय की उर्वरा भूमि है। अगर यहाँ के बहुजन वर्ग के लोग, अगर SC ST OBC के लोग एक दूसरे से मिलत का भाव बढ़ा ले, अपने जो है राजनीतिक चेतना का उद्भव और विकास कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में लटक कर, झटक कर, पटक कर अपने वोट बैंक की ताकत से उसको धूल चटा सकते हैं, उसको पटखनी दे सकते हैं। लड़ता हूँ के बस शुभ नाम आपका? हमारा नाम रविंद्र वर्मा है। क्या देखते हैं कि बीजेपी लगातार कह रही कि काम हो रहा है, राशन देना हो या बच्चों को रोजगार देना हो, तमाम चीजें कह रही है, क्या जमीनी क्या हालात क्या है, सच्चाई कितनी है? जनता जान चुकी है कि बैंक निजीकरण में दे रहे हैं, रेल भेल सेल दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट सेक्टर में, सार्वजनिक सेक्टर में संस्थाएं नहीं रहेंगी तो कहाँ से समाजवाद लागू होगा? समाजवाद केवल छलवा मात्र है। और समाज इनके ऊपर जो कुछ कहता है, जैसे नेहा सिंह राठौर हैं, उनके पति के ऊपर प्रताड़ना करते हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें खड़ी करते हैं। ये पूरा अपने कानूनी शिकंजे में सबको रख करके प्रताड़ित करना चाहते कितना हैं। नंबर बीजेपी सरकार को काम धाम के मामले 10 में से कितना नंबर? कोई नंबर नहीं। जब सब बेच रही तो कौन सा नंबर दिया जाए? कह रहे महंगाई है ही नहीं। कहाँ नहीं महंगाई है? 300 350 की जगह 1100 सिलेंडर पहुंच रहा, महंगाई नहीं कह है। रहे आपकी कमाई बढ़ गई, रोजगार बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया? कमाई, लागत तो बढ़ गई है। डाई यूरिया की लागत बढ़ गई है। किसान खुशहाल नहीं है। कैसे खुशहाल है जब 2000 खाते में आ रहा है पीएम केयर। 2000 बंद कर दें, लागत सस्ती कर दें, रोजगार दे दें, बस क्या जरूरत है? नहीं चाहिए पैसा 2000? पैसा 2000 नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए 2000। रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, खाद बीज पानी सस्ती चाहिए भाई। वो तो रोजगार डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और लखनऊ से मिल रहा है रोजगार आप लोगों को? कहाँ दे रहे हैं? नहीं मिल रहा है। कहाँ दे रहे हैं बताइए? अच्छा, आप युवा हो, रोजगार वगैरह है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं है। एजुकेशन कहाँ था, पढ़ाई कहाँ थे कोई है? हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, ITI, B.Ed भी हमारा कंप्लीट है। अरे आप तो फिर बेरोजगार की श्रेणी में हो गया फिर तो। जी बेरोजगार है। क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2018 वाली जो भर्ती है 2000 उसमें भी फंसे हुए हैं अपने समाज जी के। जी
तो क्या सरकार से कुछ खुश है, नाराज है, क्या लगता है? 24 में चुनाव आने वाला है। इस 2024 में क्योंकि भाजपा सरकार बहुत बुरी हारेगी। अब की बार सरकार इनको नहीं बनी है, झूठी सरकार है। ये केवल रोजगार, न शिक्षा, न रोजगार, कुछ नहीं इनकी सरकार। मैं आप लोगों को बस लौटता हूँ कम शब्दों में। अनुभव बहुत है आपका, बहुत सारी सरकारें देखी होंगी आपने। बीजेपी की सरकार को कैसे आप देखते हैं कि 9 साल हो गए मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, कहते हैं कि इनके ऐसा प्रधानमंत्री आया ही नहीं, इतने काम करते हैं, 24 घंटे का लगे रहते हैं काम करने के लिए। ऐसा है कि प्रधानमंत्री का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि उसको जाति नहीं, उसको देश देखना चाहिए। मोदी जी के सामने देश नहीं नजर आ रहा है, केवल जाति नजर आ रही है। यहाँ जो 90% की जनता है उनके कार्यों से काफ़ी दुखित है। बच्चों को न तो एजुकेशन मिल रहा है और एजुकेशन के बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बच्चों को मिड डे का भोजन दे करके और आज यहाँ के टीचरों को केवल रसोइयाँ बना दिया गया है, न कि वो अध्यापक रह गए हैं। जिस देश का अध्यापक रसोइयाँ हो, उस देश का भविष्य क्या होगा? मेरी ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किस प्रकार के माइंड के हैं कि ये जो मिड डे की व्यवस्था है इसको दूसरे रूप में भी परिणित करके किया जा सकता है। अध्यापक का काम केवल अध्यापन होना चाहिए, न कि रसोइयाँ। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर का जो काम है, टीचर कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य बताते हैं। उन पर इन्होंने बहुत ही पते की बात कही है कि जो मिड डे मील मिलता है, तमाम जो चीज़ें होती हैं, अध्यापक वहाँ फंस जाता है। अध्यापक जब चुनाव की ड्यूटी आती है वहाँ लगा दी जाती है। जो मेन काम होता है अध्यापन करना, बच्चों को पढ़ाना, भविष्य की नींव तैयार करना, कहीं ना कहीं वहाँ से अध्यापक भटक जाता है। शुभ नाम आपका? मैं आपके पास लौटता हूँ। राधे श्याम। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार लगातार गिना रही है कि काम इतना हुआ है कि 2024 में जो सीटें होंगी वो 2019 चुनाव से भी ज़्यादा आएंगी, विपक्षी अपना बोरिया बिस्ला बांध लें? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सारी जनता नाराज है और नवयुवक वर्ग नाराज है। रोजगार के लिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है जिससे लोग शिक्षा न ले पाए। जी सर। और जो काम हो रहा है डबल इंजन की सरकार है उसके लिए? कोई काम नहीं हो रहा, केवल टीवी और पेपर में दिखावे के लिए काम हो रहा। धरातल पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। डबल इंजन क्या है? डबल इंजन कहे चाहे ट्रिपल इंजन, कोई काम नहीं कर रहा है। एक बात बताइए, जो डबल इंजन है, तो डबल इंजन एक लखनऊ और दिल्ली वाला एक साथ आगे चल रहा है कि अखिलेश जी कहते हैं कि एक इंजन आगे चलता है, एक इंजन पीछे चलता है, तो गाड़ी वहीं रुकी हुई है? सच्चाई है क्या? हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। यथावत स्थिति बनी हुई, देश को गर्त में डाला जा रहा है। देश को गर्त में डाला जा रहा है जी। नौजवानों का भविष्य खराब किया जा रहा है जी सर। मोदी 18 घंटे काम करे वो नहीं दिख रहा आपको? ऐसा कुछ नहीं दिख देश में डंका बज रहा वो नहीं दिख रहा? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। झूठों की सरकार झूठ बोल के आई है। कितना नंबर 10 में से? 0 नंबर। 0 नंबर। बाबा कितना नंबर 10 में से? 0 नंबर। अब हम ये नंबर तो भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन काम धाम के मामले में 10 में से कितना नंबर आज तक जो काम किया 9 साल में भाजपा ने, कितना नंबर? वो तो 0 न कहा जाए तो -1 कह दिया जाए सबसे अच्छा। माइनस में? -1 कह 0 कहना भी तो एक संख्या हो गई, लेकिन अगर उसको माइनस में कह दिया जाए। इतना नाराज हैं आप? नहीं, नाराज नहीं है, इतने खुश हैं। सच्चाई है। हम मैं नाराज होकर उनका क्या करूंगा? ये सच्चाई है कि माइनस में देश गया है, ना कि 0 पर। 0 नीचे चला गया? 0 से भी नहीं, मतलब नीचे गया, माइनस बता रहा हूँ। हाँ, किसान खुशहाल है? किसान कैसे खुशहाल रहेगा? किसान खुशहाल रहेगा तब जब उसको उसके संसाधन, उचित समय पर बीज, उचित समय पर खाद मिले। और ये जब खाद का समय है, पानी का समय है, तब नहीं मिलता। जब नहीं है तब इनके पास खाद गजी है, और सब गजा हो कहाँ डालेगा? सुल्तानपुर लोकसभा है, यहाँ से मेनका गांधी सांसद हैं, और यहाँ के लोगों से जाना हमने क्या माहौल है। आपको हर लोकसभा जाकर के वहाँ का माहौल दिखाएंगे, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत अहम है। 24 के चुनाव से बहुत सारी चीज़ें तय होंगी, जिस तरह से तमाम जो आरक्षण हो, संविधान की लड़ाई हो, संविधान की बातें चल रही हो, तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो गठबंधन पटना में 15 दलीय बैठक वहाँ पर बैठ के जो बातचीत हुई है, अगली जो बैठक 12 जुलाई को शिमला में होगी, कांग्रेस उसकी अध्यक्षता करेगी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। अब देखना यह कि जो गठबंधन नेताओं के बीच में होता है वो गठबंधन क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में होता है नहीं होता है, ये अहम सवाल है। क्योंकि हमने 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन देखा था, जहां पर सपा को 5 सीटें मिली थी, बसपा को 10 मिली थी, जहां पर कहीं ना कहीं बसपा के वोटर्स ने सपा को वोट नहीं दिया था। ये हमने जब बातचीत की पता लगा था। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। लेकिन आप भी बताइए कि जो पीडीए का फॉर्मूला है कितना अहम है, और क्या एनडीए को पीडीए हराएगा, और क्या बीजेपी का रथ 24 में दिल्ली पहुंचने में मुश्किल होगी? हालांकि बीजेपी तैयारी कर रही है
है, बीजेपी भी अपनी जो जातिगत गोटी है उसको सेट कर रही है। आप क्या अपनी राय रखते हैं? राय अपनी कमेंट में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।